हाँ, सीमंतोन्नयन संस्कार के लिए खिचड़ी से हम 8 आहुतियाँ प्रदान करते हैं। बहुत ही उनका सुंदर अर्थ है, हर दंपत्ति को उसको समझना चाहिए। जब तक उत्तम संतान नहीं होंगी तो हम अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को क्या देंगे। इसीलिए आज आवश्यकता है उत्तम संतान के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर के पुंसवन संस्कार, जिससे कि बालक के शारीरिक विकास होता है, और उसके बाद में सीमंतोन्नयन संस्कार, जिससे कि मानसिक विकास होता है। तो आज हम ये जो संस्कार कर रहे हैं सीमंतोन्नयन संस्कार, इससे जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसका सीमंत अर्थात 5 संधियां जो मस्तिष्क को छूती हैं उनका हम संस्कार कर रहे हैं, अर्थात हमारा बच्चा मानसिक बल वाला हो, अर्थात मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ हो। जिस प्रकार से पुंसवन संस्कार में हमने शरीर के फिटनेस के लिए, स्वस्थ होने के लिए हमने संस्कार किया पुंसवन, उसी प्रकार से हम आज सीमंत नयन संस्कार भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा बालक शारीरिक गुणों के साथ साथ, शारीरिक हष्ट पुष्टता के साथ साथ मानसिक गुणों को भी लिए हुए हो। तो हम आइए आज आहुति लगाते हैं खिचड़ी की 8 आहुतियाँ। थोड़ा सा यज्ञ कुंड में घी डाल देंगे जिससे धुआं ना करे, अग्नि जलती रहे, इसका भी विशेष ध्यान यजमान दंपत्ति रखेंगे। ये ओम धाता दादा तुदा शुसे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवती स्वाहा इदं धात्रे मम। मंत्र के भीतर कहा गया है यहाँ संतान उत्पन्न करने वाली माता बलशालिनी हो, क्योंकि उसके बल पर भरोसा रखकर बलशाली संतान की चाह है। वह अपने मनोबल से उत्तम उत्तम संस्कारों की संतान को उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए उसे वाजनीवती कहकर के संबोधित किया गया है। वाज अर्थात बल, क्योंकि जैसी संतान वह चाहे वैसी उत्पन्न करना उसके हाथ में है। माता निर्माता भवती। फिर कहा भगवान जो सब प्रकार के बलों को धारण करता है वह तुझे ऐसा अक्षय बल, जीवनी शक्ति प्रदान करे। खिचड़ी बहुत कम कम डालेंगे, नहीं तो यज्ञ धुआं करेगा। घी की पर्याप्त मात्रा हो और थोड़ा सा कपूर भी इसमें डाल दें, साथ में थोड़ा सा डाल दीजिए। इसका यज्ञ का आप अग्नि का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मंत्र में यही हमने कहा कि प्रभु आपको प्रजापति जो परमात्मा है, जो सारे संसार का निर्माता है, वो हम सबको ऐसा बल दे, माता को बल दे कि माता जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको शारीरिक गुणों के साथ साथ में मानसिक गुणों से भी भूषित करे। तो ये प्रार्थना इस सीमंतोन्नयन संस्कार में की जा रही है। उसके लिए उचित आहार विहार के साथ साथ जिनसे हमारे मानसिक गुणों में वृद्धि होती हो, मानसिक बल में वृद्धि होती, उस प्रकार का साहित्य, उस प्रकार के चित्र, उस प्रकार का वातावरण अपना निर्मित माता के हाथ में है। पिता का तो है ही, वो तो ध्यान दे ही उसका सहयोगी उपयोगी बन करके, उद्योगी बन करके, लेकिन साथ साथ माता भी अपने पूरी तरीके से, हर माता पिता चाहते हैं हमारा बालक हमसे ज्यादा गुणों में, बल में, ज्ञान में आगे हो। हम किसी से भी ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता के लिए, बालक के लिए माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बालक हमसे 2 हाथ आगे हो, 2 कदम आगे हो। तो इसके लिए वो प्रयत्न भी करे। चाहते तो सभी हैं, पुरुषार्थ करें नहीं तो काम होता नहीं है। तो प्रार्थना के साथ में हमको पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ, पुरुष जमा अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? उत्तम संतान निर्माण करना। तो आप यजमान दंपत्ति है, उत्तम संतान बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं राष्ट्र के लिए देने के लिए, तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ तो करना ही होगा। ओम धाता प्रजानाम उत्तराय ईशे धाते तम विश्वम्भुवनम यजाना धाता कृष्टिरमिनासी चष्टे धात्रा इद्वं घृतवज्जुहोत स्वाहा इदम धात्रे धन्नम। देखो संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, प्राणी तथा भोग्य पदार्थ। खाने वाला भोक्ता और भोग्य पदार्थ, चेतन तथा जड़। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जड़ चेतन सभी का धारण करने हारा, सभी का स्वामी वही भगवान है। इतना ही नहीं, वह चराचर जगत का स्वामी है। वह निर्निमेष हर वस्तु को देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। निर्निमेष, निमेष हम पलक को झपकते हैं ना, उससे भी कम समय का साथ, सेकंड से भी कम समय में वो जान लेता है। अंतर्यामी परमेश्वर एक क्षण को भी उसकी पलक नहीं झुकती। कहने का अभिप्राय है कि पलक झुकने के समय जो क्षणभर को आंख मिचती है, उतना समय भी उसके ज्ञान, उससे ज्ञान उसका बाहर नहीं है। ऐसे विश्व दृष्टा के सामने हम हवि द्वारा आत्मसमर्पण करते हैं, वो हमको देख रहा है। ओम राकाम हम स्वम सुष्टुति हुए क्षणोदना सुभगा बोधत्मना सीव्यत्वप सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरम शददाति मुक्तम स्वाहा इदम राकायै दन्न मम। इसमें कहा गया है कि
अनेक भाव एक साथ इस मंत्र के भीतर आ जाते हैं कि पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार पति को करना चाहिए, उसे भी पति से इशारा पाकर किस प्रकार उसकी तह में पहुंच जाना चाहिए, ये पत्नी के लिए उसे भी पति से इशारा पाकर किस तरह उसकी बात को समझ लेना चाहिए, गृहस्थी की विषम परिस्थितियों का किस प्रकार उसे सामना करना चाहिए, इन सब परिस्थितियों में रहकर उसे किस प्रकार की संतान को उत्पन्न कर उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ये सब बातें इन मंत्रों के भीतर आ रही हैं। ओम यास्ते राके सुमतय सुपेशो या विरददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगैरराणा स्वाहा इदं राकायै दन्नमम। यज्ञ की अग्नि का ध्यान रखते रहेंगे। पति कहता है, हे पत्नी तेरे पास रूप है, तेरे पास मति है अर्थात बुद्धि है, इनके बदले मैं अपना सर्वस्व तुझे अर्पित कर रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ है तुझे दे रहा हूँ। यह दोनों का आदान प्रदान है, एक तरफा नहीं। हम दोनों के इस प्रकार मिलने से हमारे ये गुण सहस्र गुणा हो जाएं। और सहस्र गुणा कैसे होंगे? संतान के द्वारा होंगे। संतान के द्वारा आपकी वृद्धि होगी, वंश वृद्धि जिसको कहते हैं। जैसे एक और एक मिलने से दो न होकर 11 का काम दे जाते हैं, उस प्रकार से जब आप 3 नहीं होंगे आप 11 हो जाएंगे। 2 तो आप हैं ही, है ना। मैं तो कहती हूँ 111 हो जाएंगे आप। 11 अभी आप हो, है ना, और 111 आपको होना है। उसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें आपका अपने लिए ही भाव नहीं है, समाज परिवार राष्ट्र सभी का भाव है इसमें। तो फिर आगे कहा, ओम नेजमेश परापत सुपुत्र पुनरापत अस्यै में पुत्र कामाई गर्भमाधेय पुमान स्वाहा ओम स्वाहा। तो इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने पति बनकर पुत्र उत्पन्न किया है उसे निठलना अक्रियशील नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम एक जिम्मेवारी का आश्रम है जिसमें मनुष्य को अपना ही पालन नहीं करना होता, पत्नी तथा संतान का भी पालन करना होता है। फिर उस बात को फिर से दोहरा रहे हैं हम कि दोनों के मिलने से हमें हजारों गुना पुष्टि प्राप्त हो। ओम यथेयम पृथ्वी मयुक्ताना गर्भमा ददे एवं तम गर्भमा दे दशमे मासी सूतवे स्वाहा। जैसे ये पृथ्वी ऊंची उठी हुई बड़ी पृथ्वी अपने भीतर अनेकानेक वनस्पतियों को मानो गर्भ में धारण कर रही है, इसी प्रकार तू पत्नी 10 महीनों में उत्पन्न होने के लिए संतान रूपी गर्भ को संभाल कर रख। ये 8 मास में क्यों किया जाता है इसको भी समझ लो सीमंतो नयन को, जिससे 8 मास में बच्चा ना बाहर आ जाए, हमें 10वें मास में बच्चा चाहिए। तो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जैसे ही हमारे 9 मास पूरे हो जाए, 9 महीने और 7 दिन, ये शायद डॉक्टरों की आज की वो है, वो विज्ञान यहीं से गया है। ये इसमें मंत्र में कह रहा है प्रमाण के लिए 10वें सूतवें मास है, अर्थात 10वें मास के भीतर बच्चा पैदा होना चाहिए, सूत पैदा होना चाहिए। यहाँ पत्नी को पृथ्वी से उपमा दी गई है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने गर्भ के भीतर नाना प्रकार की औषधियों को वनस्पतियों को रखती है, उस प्रकार से यहाँ माता भी अपने भीतर इस प्रकार के गुणों वाली संतान को भीतर रख रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपने पूरा पूरा ध्यान अपनी संतान का रखना है, शारीरिक मानसिक आत्मिक हर प्रकार से, जिस जिस प्रकार से यथाशक्ति आपका काम हो सके। इस वक्त बिल्कुल क्रोध नहीं करना, और पूरा काल आपने क्रोध किया नहीं हो, पहले भी बता के गई थी जिस दिन गर्भाधान संस्कार हुआ था इस बात को। क्रोध नहीं करना, बिल्कुल शांतिमय जीवन, और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इनका क्रोध आए। बालक को हर तरीके से आपको सर्वोच्च बनाना है। आपके घर से राम और कृष्ण आने चाहिए, आज आवश्यकता है देश को। इसीलिए ओम विष्णु श्रेष्ठेन रूपेणास्याम नार्याम गवीन्यान पुमान संपुत्राना देहि दशमे मास सूतवे स्वाहा। और ये जो वचन है शास्त्रकार की तरफ से कहा गया है कि हे पुरुष, सुंदर नक्षिक तथा इंद्रियों वाली अपनी इस भार्या में विष्णु के समान श्रेष्ठ सुंदर रूप वाले पौरुषयुक्त पुत्रों को 10वें महीने में उत्पन्न होने के लिए धारण कर। कितना सुंदर है, पुत्र कैसा हो, मानो विष्णु का प्रतिबिंब हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कृष्ण के चित्र लगाइए, राम के चित्र लगाइए आपके अपने घर में, स्वामी विवेकानंद के चित्र लगाइए, महर्षि दयानंद के चित्र लगाइए, महान पुरुषों के चित्र लगाइए। उनमें मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, ईश भक्ति, सारी भक्तियां उसके भीतर आ जाएं। इस प्रकार का आपको पुरुषार्थ करना है प्रार्थना के साथ साथ, तब आपकी सफलता। फिर आगे कहा, ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम स्वाहा इदं प्रजापते धन्न मम। अब भात का है आपको रखा है, एक भात की आहुति फिर खिचड़ी की आहुति, ठीक है, निकाल लाओ, एक ही चम्मच है बस में।
ओम प्रजापते स्वाहा। बस जरा सी एक ही आहुति है। प्रजापते स्वाहा। इसकी हाथ से दे दो। इदम प्रजापते धन्नम। अब खिचड़ी की, ठीक है, जरा सी अभी रुक जाओ, पहले बोलू मंत्र। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वान्यूनमिहाकरम अग्निष्ट सुष्ट विद्या सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सुष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्न काम समर्धय स्वाहा। अच्छे से घी डालना 2-3 चम्मच एक साथ, जैसे खिचड़ी को और चावल को वो पचा ले। हम यज्ञ की इनमें अग्नि के भीतर इस तरह से सामग्री डालते हैं, समिधा सामग्री और घृत, जिससे कि अग्नि ऊपर ऊपर उठे। ये अग्नि अग्रणी भवती, जो हमको आगे ले जाए। अग्नि विद्वान को भी अग्नि कहा है, राजा को भी अग्नि कहा है, राष्ट्र को भी अग्नि कहा है, ईश्वर को भी अग्नि कहा है, वायु को भी अग्नि कहा है। ये सभी हमको आगे आगे ले जाने वाले हैं, हमारे पथ। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना सुंदर अर्थ कर दिया इसको, जो तुमको जिस क्षेत्र में आगे आगे ले जा रहा है वो अग्नि है। एक ही अर्थ ऐसा कर दिया है, वही अग्नि है। तो सोचो, और ये अग्नि, ये तो हमको उन्नत करने के लिए शारीरिक मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार का बल देने वाली है। शारीरिक रूप से आप यहाँ की आप शुद्धि कर रहे हो, वातावरण की जलवायु की शुद्धि कर रहे हो। अन्न औषध इसी के कारण जो वर्षा होगी खेतों में जाएगा, वो आप खाओगे, आपको शुद्ध मिलेगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रवचन चला जाएगा, छोड़ देते हैं अभी यही। अब 8 घी की आहुतियाँ देते हैं हम, ठीक है। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य देव्द्वान् देवस्य हेडो अव्यासि शिष्टाः यजिष्ठो वनितमः शोषुचानो विश्वादेशांसि प्रमुग्धस्मा स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदन्नमः। ओम सतन्नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उससो व्यष्टौ अव्यक्षुनो वरुणं रणाणो विमृडिकं स्वो नयेधि स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदन्नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधिः मध्या च मृडय त्वमवस्युराचके स्वाहा। इदं वरुणाय दन्नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महान्त तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः दन्नमः। ओम मयाश्चाग्ने अस्य न विशस्तिपाश्च सत्यमित्तमया असि अयानो यज्ञं वासयानो देवेश जगम् स्वाहा। इदमग्नये ऐसे दन्नमः। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवादमं विमध्यं श्रुताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च इदन्नमः। ओम भवतन्न समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न स्वाहा। इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमः। तो इस प्रकार से अब हम पूर्णाहुति की ओर आते हैं। 3 बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब एक आहुति और सबके उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए कर लेते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सब निश्चय रूप से पूर्ण हो।
जो प्रार्थनाएं हमने भिन्न भिन्न मंत्रों से की हैं, सच्चे हृदय की पुकार है प्रभु। हमारी पुकार को सुनिए, पुकार को सुनिए। इसीलिए हमने ये 3 बार मंत्र को दोहराया है, सर्वम वै पूर्णम, सर्वम वै पूर्णम। तो हम चाहते हैं हमारा गर्भ का बालक भी पूरे 10वें मास में पूर्ण परिपक्व हो करके, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से फिट होकर के हमारे समक्ष आए। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। आप वैसे तो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, फिर भी हमारे हृदय की पुकार है, एक बार हम जैसे शिशु अपनी माँ को बार बार कहता है, माँ दूध दे दो, माँ भोजन दे दो, इसी प्रकार से प्रभु, जबकि माँ उसकी जानती है मेरा बालक भूखा है, प्यासा है, कैसा है, प्रभु इसी प्रकार से हम भी अपने हृदय से पुकार कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना को सुनिए, 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 सुनिए। ओम शांति, शांति।